वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा और बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। देखिए, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दिस इज आई थिंक द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। ठीक है, हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। बहुत सारे टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं रियल फंक्शंस में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडिशन से। एडिशन का मतलब क्या है कि अगर दो रियल फंक्शंस का हम ऐड कर रहे हैं, दो रियल फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन है एफ। कौन से दो फंक्शन की बात की है? पहला फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी। आप किसी भी नाम से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी लेटर से। इधर डिफाइन किया एफ से और जी से। एफ कहाँ से कहाँ तक है? D1, एफ मैप्स फ्रॉम D1 टू R, मतलब एफ का डोमेन है D1, रेंज है R। जी का डोमेन है D2, रेंज है R। ठीक है, आर टू रियल फंक्शंस। मान लीजिए ये दोनों रियल फंक्शंस हैं, देन देयर सम f प्लस जी। अगर मैं ये दोनों फंक्शन का सम कर रही हूँ, मतलब f प्लस जी कर रही हूँ, वो फंक्शन का डोमेन क्या होगा? पहली चीज ये है, वो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि दो लोग हैं। ठीक है, एक इंसान है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है। ठीक है, एक इंसान है जो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जा सकता है। ठीक है, पहला इंसान ए से बी तक जा सकता है, दूसरा इंसान सी से डी तक जा सकता है। अब मान लीजिए कंडीशन है कि दोनों को साथ में जाना है, दोनों को साथ में जाना है। ठीक है, अब पहला वाला जो है वो इंसान सिर्फ ए से बी तक ही जा सकता है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, उसकी कंडीशन है कि वो इसके आगे पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ इसी लाइन पे ए से लेके बी तक ही चल सकता है। दूसरे वाले की कंडीशन है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो इनको ऐसी जगह चलना होगा जो दोनों की रेंज, दोनों के एरिया में आ रहा है। ठीक है, मतलब देखिए, ए से लेके सी तक तो नहीं जा सकते क्योंकि इसमें पहला इंसान तो चल लेगा पर दूसरा इंसान नहीं चल सकता। बी से लेके डी में पहला इंसान नहीं चल सकता, दूसरा चल सकता है। सिर्फ यहाँ से लेके सी से लेके बी तक ये ऐसा रेंज है जहाँ पे दोनों साथ में चल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर पहले वाले फंक्शन का डोमेन है D1, दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन है D2, बट अब हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो f प्लस जी हो, जो दोनों फंक्शन का एडिशन हो। अगर दोनों फंक्शन का एडिशन है तो हमें ऐसा डोमेन देखना होगा जहाँ ये भी फंक्शन f भी डिफाइन हो और फंक्शन g भी डिफाइन हो, राइट। दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों का कॉमन एरिया देखना पड़ेगा जहाँ दोनों डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा उसका डोमेन हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। D1 इंटरसेक्शन D2 मतलब ऐसा डोमेन जो D1 का भी पार्ट हो और D2 का भी पार्ट हो। क्लियर? टू R, रेंज हमारा है R, सच दैट, अब देखिए कोई भी दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं f प्लस जी ऑफ एक्स, इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए आपको f ऑफ एक्स है log x, ठीक है, और मान लीजिए g ऑफ x है 3x स्क्वायर प्लस 4। मान लीजिए f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, तो सिंपल बात है, अगर आपको f ऑफ g डिफाइन करना है तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x को आपको डिफाइन करना है तो आप इन दोनों को एडिशन कर दीजिए, इसको लिख दीजिए log x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये नया फंक्शन बन जाएगा, आपका नया फंक्शन बन जाएगा। पर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? वो डोमेन होगा जो इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन होगा। ठीक है, जो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा वो नया डोमेन बन जाएगा ये वाले फंक्शन का, जो फंक्शन की वैल्यू होगी log x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम टाइप का है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन समझते हैं। चलिए, ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस में अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ x। पहला फंक्शन f है जो डिफाइंड है D1 से R तक। ठीक है, तो इसका डोमेन है D1, रेंज है R। सेकंड फंक्शन जो g है वो डिफाइंड है D2 से R, मतलब उसका डोमेन है D2 और रेंज है R। ठीक है, ये दो रियल फंक्शंस हैं। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ g फ्रॉम f कर रही हूँ, डिफरेंस ऑफ g फ्रॉम f मतलब f माइनस g कर रही हूँ, तो इसको डिनोट करेंगे f माइनस g ऐसे सिंबल से। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? f माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, जैसा लिखा है उसी तरीके का इसका डिनोशन है। ठीक है, और उसी तरीके का इसका मीनिंग है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2।
क्लियर है ये बात? जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक इंसान है जो ए से बी तक ही जा सकता है, दूसरा इंसान है जो सिर्फ सी से डी तक जा सकता है। अगर दोनों को साथ में चलना है तो उसको ऐसे एरिया में चलना पड़ेगा जहां दोनों चल सके, मतलब सी से लेके बी तक, ठीक है। तो बेसिकली जहां पर एफ डिफाइन है और जहां पर डी डिफाइन है, जहां पर दोनों डिफाइन है वहीं पर एफ माइनस जी भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो उसका डोमेन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पूरे का डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2, जहां दोनों एफ भी डिफाइन हो और जी भी डिफाइन हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। रेंज भी उसका आर ही होगा। अगर इसका रेंज आर है, इसका रेंज आर है, एनीवेज रियल फंक्शंस का रेंज आर ही होता है, ठीक है। तो एफ माइनस जी का भी रेंज क्या होगा? आर। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 log x माइनस 3x स्क्वायर और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है e की पावर x, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है कि f माइनस जी निकालना है मुझे, मतलब f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पहले लिख दीजिए f ऑफ एक्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए g ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन, और इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2, जहां पर f भी डिफाइन हो और जहां पर d भी डिफाइन हो। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन हो गया, मतलब हम f और g में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम समझेंगे कि यार मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन है वो कैसे होगा रियल फंक्शंस में, ठीक है। तो मान लीजिए दो फंक्शन है, पहला है फंक्शन f, दूसरा है फंक्शन g, ठीक है। f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है। फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम D1 टू R, डोमेन है D1 और रेंज है R। फंक्शन g इज डिफाइंड फ्रॉम D2 टू R, जिसका डोमेन है D2 और रेंज है R। ये दो रियल फंक्शन है, हमने मान लिया। तो अगर मैं प्रोडक्ट एफ जी कर रही हूँ, मतलब दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम एफ जी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए एक इंसान है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है, सिर्फ ए से बी तक। दूसरा इंसान है जो सिर्फ पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जा सकता है। अगर दोनों को साथ में चलना है तो ऐसे एरिया में चलना पड़ेगा जहां दोनों चल सके, ठीक है। तो ए से सी तक नहीं चल सकते, बी से डी तक नहीं चल सकते, बट सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक दोनों की रेंज में आ रहा है। पहला इंसान भी चल सकता है, दूसरा इंसान भी चल सकता है। तो दोनों को चलने के लिए सी से लेके बी तक चलना होगा, क्लियर है। सिमिलरली हमें अगर प्रोडक्ट का जो हमारा एफ और जी का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका डोमेन देखना है, तो यार अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब जहां पर भी ये डिफाइन होगा वो वहां पर एफ भी डिफाइन होना चाहिए और जी भी डिफाइन होना चाहिए। दोनों का डिफाइन होना कंपलसरी है, इसलिए इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब D1 और D2 दोनों जो डोमेन है पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का, उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे प्रोडक्ट का डोमेन बनेगा, ठीक है। रेंज तो हमारा सिंपल है R ही होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मान लीजिए हमारा एफ ऑफ एक्स है ई की पावर 2x और जी ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो मैं करूंगी एफ, या तो मैं लिख सकती हूँ एफ जी ऑफ एक्स, या मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक ही बात है। इसमें मुझे क्या करना होगा? e की पावर 2x में मल्टीप्लाई करना होगा 2x स्क्वायर प्लस 5 को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ प्लस 5 e की पावर 2x, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम टाइप का ही मल्टीप्लिकेशन होगा फंक्शंस का भी, बस ये हमें मेक श्योर करना है कि डोमेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा डोमेन रखना है जहां पर दोनों ही फंक्शंस डिफाइंड हो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रियल फंक्शंस हमने देख लिया। अब हम समझते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ रियल फंक्शंस। चलिए अब समझते हैं डिवीजन। हम डिवीजन बोल सकते हैं या क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये है ऑपरेशन रियल फंक्शंस, क्वेश्चन या डिवीजन, ठीक है। चलिए इफ हमने दो फंक्शन लिया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है जो डिफाइंड है D1 से R तक, डोमेन है D1, रेंज है R। जी ऑफ एक्स है D2 से R से डिफाइंड है, D2 टू R डिफाइंड है, मतलब D2 इसका डोमेन है और R इसका रेंज है। मान लीजिए दो रियल फंक्शंस है, तो क्वेश्चन ऑफ f बाई जी, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ f बाई जी या डिवीजन ऑफ f बाई जी, इसको कैसे डिनोट करेंगे? f डिवाइडेड बाय g।
बेसिकली जैसे डिवीजन डिनोट करते हैं उसी तरीके से फंक्शन का डिवीजन भी डिनोट होगा, एंड इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम। देखिए अब हमें डिफाइन करना है कि क्वेशंट या डिवीजन वाला जो ऑपरेशंस है उसके बाद जो फंक्शन हमें मिलेगा उसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज हमने ये वाला एग्जांपल समझा है कि मान लीजिए एक इंसान है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल सकता है, दूसरा पॉइंट सी से पॉइंट डी तक चल सकता है। तो अगर हमें दोनों को साथ में चलता हुआ देखना है या दोनों को साथ में चलना है तो उन्हें सी से लेके बी तक चलना पड़ेगा, क्योंकि ए से लेके सी तक पहला वाला ही चल पाएगा, दूसरा नहीं चल सकता। बी से लेके डी तक पहला वाला नहीं चल सकता, दूसरा वाला चल सकता है। अगर दोनों को साथ में चलना है तो इसी रेंज में चलना होगा। उसी तरीके से अगर फंक्शन एफ और जी है, एफ है और जी दो अलग अलग फंक्शंस हैं, अगर उन दोनों का डिवीजन करना है तो हमें दोनों यूज में आ रहे हैं, दोनों फंक्शन यूज में आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों फंक्शन यूज में आ रहे हैं तो हमारा जो डिवीजन वाला जो फंक्शन बन रहा है, ठीक है, जो नया फंक्शन बन रहा है उसका डोमेन दोनों जगह डिफाइन होना चाहिए। मतलब उस डोमेन में एफ भी डिफाइन होना चाहिए और जी भी। तो हमारा डोमेन पक्का है कि D1 इंटरसेक्शन D2 रहेगा। ठीक है, पर एक और चीज है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए पहली चीज एफ भी डिफाइन होना चाहिए यस, और जी भी डिफाइन होना चाहिए यस। तो हमने D1 इंटरसेक्शन D2 तो लिख लिया कि हाँ ऐसा हम डोमेन लेंगे जहां एफ भी डिफाइंड है और डी भी डिफाइंड है। एक और चीज क्या है, इसको डिफाइन होने के लिए एक और कंडीशन पड़ती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, तो वो भी अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये एक नया फंक्शन है, इसको डिफाइन होना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हमारा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस मतलब ये सेट जो है D1 इंटरसेक्शन D2, डोमेन 1 और डोमेन 2 इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें एक और वैल्यू हमें हटानी है, वो वैल्यू x की जहां पर g ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। बात समझ में आई? ये वाला हमें पॉइंट रखना है ध्यान में। ये अगर हमने ध्यान में रख लिया है तो अब हमें कोई इशू नहीं होगा। अगर हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है, इन तीनों में सिर्फ एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, हमें ये ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए, ऑपरेशन वाले फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए मेक श्योर करना है कि D1 और D2 का इंटरसेक्शन हो हमारे नए डोमेन में। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन f और फंक्शन g दोनों ही डिफाइंड हो। इस वाले केस में हमें एक और कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमारा g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हमें सारी ऐसी x की वैल्यूज निकाल देनी है जहां पर g ऑफ x की क्या वैल्यू आ रही है, जीरो। क्लियर है? चलिए, तो हमारा डोमेन जो भी होगा D1 इंटरसेक्शन D2, उसमें से वो सारी वैल्यू हमने हटा दी जहां पर g ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो ये हो गया हमारा नया डोमेन 2R, रेंज तो हमारा R होगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, f बाई जी ऑफ x, इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x डिवाइडेड बाई जी ऑफ x। बेसिकली जैसे ही हम डिवीजन लिखते हैं, नॉर्मल डिवीजन नंबर्स का देखते हैं, उसी तरीके से फंक्शन का भी डिवीजन लिखा है। ठीक है, डोमेन हमने समझ लिया है। अगर मान लीजिए हम फंक्शन की वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने g ऑफ x लिया 2x, ठीक है, f ऑफ x है e की पावर 2x और g ऑफ x है 2 की पावर x, तो मेरा फंक्शन f ऑफ x बाई जी ऑफ x क्या होगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये मेरा फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो फंक्शन के डोमेन में मुझे f ऑफ x और g ऑफ x का डोमेन के लिए मुझे f ऑफ x का डोमेन देखना है और g ऑफ x का डोमेन देखना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। एक और वैल्यू हटानी है, कौन सी वैल्यू, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, किस वैल्यू पे, x इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू हमें हटा देनी है। ठीक है, तो डोमेन हमारा जो भी D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस द वैल्यू जीरो, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज एज इट इज हमारा रियल नंबर्स रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम एक और ऑपरेशन देखेंगे, लास्ट ऑपरेशन, जो है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। चलिए एक और ऑपरेशन समझते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय अ स्केलर। ठीक है, अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, क्वेश्चन, ये चार देखे। इन चारों में हमने एक चीज नोटिस की थी कि यार दो फंक्शंस की बात हो रही थी, एक f की एक g की। हम कोई भी दो फंक्शन ले सकते हैं, मैंने किन दो फंक्शंस की बात की थी, f और g। ठीक है, बेसिकली दो फंक्शंस की बात की थी, पर ये वाला एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ एक फंक्शन है। दूसरा क्या है, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो एक कांस्टेंट है, वो एक स्केलर नंबर है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं है, वो एक स्केलर नंबर है, बट एक रियल नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला फंक्शन है f, एक फंक्शन है f जो डिफाइंड है d से लेके r तक, उसका डोमेन है d और रेंज है r,
बी अ रियल फंक्शन, मान लीजिए रियल फंक्शन है और एक कांस्टेंट है स्केलर अल्फा, मतलब रियल नंबर है ये भी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया, दोनों ही रियल है, ये रियल फंक्शन है, ये रियल नंबर है। देन द प्रोडक्ट अल्फा एक्स, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, अल्फा एफ, ठीक है, कैसे लिखेंगे, अल्फा एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन, देखिए फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, डोमेन डी से, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, डी। अल्फा का क्या डोमेन है, यार अल्फा तो फंक्शन ही नहीं है, तो अल्फा तो हर जगह डिफाइंड है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, इज अ स्केलर, तो ये हर जगह डिफाइंड है, ठीक है। अगर ये स्केलर नंबर है हर जगह डिफाइंड है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा अल्फा एफ जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल सकता है और दूसरा इंसान हर जगह चल सकता है, ठीक है। पहला इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल सकता है और दूसरा इंसान हर कहीं चल सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर दोनों को साथ में चलना है तो ए से लेके बी तक ही चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके प्रोडक्ट का भी डोमेन क्या होगा, जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा के आने से और नहीं आने से इसके डोमेन को डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अल्फा एफ बोलो या अल्फा एफ ऑफ एक्स बोलो एक ही बात है। इट विल ऑल्सो बी डिफाइंड फ्रॉम डोमेन डी टू रेंज आर, क्लियर है, एंड इज डिफाइंड एज, इस तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया है कि इसका भी डोमेन क्या होगा, हमारा डोमेन जो हमारे फंक्शन एफ का डोमेन होगा वही अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एफ ऑफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, ठीक है, तो मेरा मान लीजिए मेरा अल्फा है 3 फॉर एग्जाम्पल, तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 log x टू द बेस 2, क्लियर। जो डोमेन हमारे एफ ऑफ एक्स का होगा वही डोमेन अल्फा एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का भी होगा। बेसिकली फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया है, एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय अ स्केलर भी अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पांचों ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। शुरू के जो 4 हमने ऑपरेशन देखे थे उनमें हमें 2 फंक्शंस के बीच में बात की थी, दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट या डिवीजन, ठीक है। ये वाले में हमें सिर्फ एक ही फंक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरा एक फंक्शन स्केलर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।